हाँ, हेलो दोस्तों। टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए अपने लोग फिर से ना जो एक चैप्टर हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे उसमें थोड़ी सी अपने लोग का ना आघूर्ण वगैरह और उसको कैसे हम लोग ना ये संवेग वगैरह जो घूर्णी गति में संवेग वगैरह को कैसे ये करते हैं और उसके फिर से ना रेखीय समीकरण वगैरह कैसे होती है, आघूर्ण गति के समीकरण को हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। और कुछ हम लोग ना यहाँ पर क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह को ना यहाँ से फिर से हम लोग बनाएंगे। भाई हम लोग उसी में ना जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी में आगे निकल रहे हैं। तो क्या था हम लोग पढ़ रहे थे, घूर्णी गति था, है ना। आप लोगों को रोटेशनल मोशन भी हम लोग बोलते हैं। तो क्या है, घूर्णी गति या रोटेशनल मोशन। और इससे अपन लोग आगे की ओर निकलते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, रेखीय संवेग और रेखीय विस्थापन की परिवर्तन की दर को अपने लोग पहले निकाल रहे हैं। क्या ये हो रहा है, तो हमेशा क्या है, कुछ भी अपने को अपने को कोई भी वस्तु है और ये क्या कर रही है, अपने को इस सर्किल के ऊपर एक वृत्तीय अपने को पथ के ऊपर, वृत्तीय पथ के ऊपर क्या करती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर मूव करती है, ये जाती है। तो ये ऐसा हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, आर हो गया, और ये हो गया इसका, ये हो गया। कुछ देर बाद क्या होता है, ये अपने को दूसरे पॉइंट पर पी पर पहुंचती है, ऐसा रह करके, है ना। तो कि दिशाएं, तो ये हम लोग जानते हैं जो अपने को रेखीय गति होती है, ये अपने को विस्थापन डिवाइडेड बाई उस पर हम लोग भाग क्या करते हैं, टाइम ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, है ना, विस्थापन की परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को वेग बोलते हैं। तो ये वेग को ऐसा दिखा रहा है। तो हम लोग इस अपने को रेखीय वेग से कोणीय वेग को कैसे निकालते हैं उसको मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। आपको क्या हुआ, रेखीय वेग दिया हुआ है तो उसका यूज करके आपको क्या करना है, यहाँ पर कोणीय वेग को निकालना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग क्या हो जाता है, ये जानते हैं कि डेल्टा एस जो होता है यहाँ से वे क्या हो जाता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा आर। क्यों ऐसा होता है, देखिए आप ऐसा सर्किल कहीं पर बनाते हैं तो ये क्या है, वृत्त है, और ये यहाँ से ऐसा हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, डेल्टा एस हुआ, ये आर हो गया, ये थीटा हो जाता। तो क्या होता है, टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या, आप लोगों को लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, डेल्टा एस अपॉन आर। और जब ये थीटा बहुत छोटा होता है 10 ना, तो आप इसको थीटा लिख सकते हैं, रेडियन में इसको लिख सकते हैं। थीटा बराबर क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन आर, और उसलिए क्या होगा, डेल्टा एस बराबर थीटा आर थीटा ना। तो ये होगा थीटा इंटू आर। तो इससे अपने को निकल जाता है 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, डेल्टा एस है, आधार कितना है, यहाँ आर है, तो डेल्टा एस अपॉन आर हो गया। और थीटा जब क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसको हम लोग ना यहाँ पर थीटा में ऐसा रख लेते हैं। और ये हो गया डेल्टा एस अपॉन आर, और क्या हुआ, डेल्टा एस, और क्या होगा, डेल्टा थीटा, यहाँ पर ऐसा चलाया। तो ये हो गया। इसी को एक बार ना हम लोग क्या करते हैं, अपने को अवकलन करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, है ना। अपने को एक बार ना इसका अवकलन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो होगा यहाँ से, तो ये होगा क्या, dv बराबर डेल्टा थीटा आर अपॉन क्या होगा, dt, है ना। इसको हम लोग क्या किए, एक बार अपने को डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम है। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, v हो गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर v हो गया यहाँ। और ये हो गया डेल्टा टी आर इंटू डेल्टा अपने को टी ना, डेल्टा टी से मैं क्या किया, दोनों साइड ये कर दिया। तो इससे जो निकल रहा है ना, तो ये क्या, v बराबर क्या है, डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। आर क्या कांस्टेंट है, उसलिए बाहर निकल गया, ये क्या परिवर्तन नहीं होता है, ये कांस्टेंट है अपने को। तो नियतांक राशि क्या होते हैं, इसमें बाहर निकल जाते हैं, इसलिए क्या हो, आर बाहर निकल गई, और डेल्टा थीटा अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी चलाया। और ऐसा रहने से क्या होगा, v बराबर ओमेगा आर है। तो ये ना अपने को दोनों के बीच में संबंध रहेगा। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, जो अपने को ना ये रेखीय गति है, ओमेगा क्या है, कोणीय गति है। तो रेखीय और कोणीय गति में जो संबंध होगा, तो रेखीय गति बराबर कोणीय गति गुने क्या हो, उसके त्रिज्या से गुना कर देते, v बराबर ओमेगा आर होगा। तो ये अपने को सूत्र को थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे हम लोग को ना अभी ना जरूरत पड़ेगा यहाँ से। तो आइए हम लोग ना आगे और निकाल, यहाँ से ये कर रहे हैं। तो हम लोग ना कोणीय त्वरण को देखते हैं, है ना। तो हम लोग क्या भी देखे थे, कोणीय वेग को देखे थे, अब क्या कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण क्या होगा, अपने को कोणीय वेग के परिवर्तन का जो दर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण ना। ये हमेशा क्या होगा, अपने को उसी का ये रहेगा। तो यहाँ से हम लोग ना इसको दिखा रहे हैं, तो हम लोग इसको ना अल्फा से दिखाते हैं हमेशा, है ना। तो कोणीय त्वरण को हमेशा याद रखिएगा, हम लोग किससे दिखाएंगे, अल्फा साइन से। और अल्फा बराबर क्या हो जाता है, डी ओमेगा अपॉन क्या होता है, डेल्टा टी ना। ये ओमेगा क्या होगा,
अपने को कोणीय, अपने को ये है वेग है, और ये क्या डेल्टा टी क्या समय है, कोणीय वेग। अब समय से हम लोग भाग कर देते हैं तो ये आपका क्या कोणीय त्वरण यहाँ पर निकल जाएगा। तो इससे हम लोग ना और निकल रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आघूर्णित अपने को निकल रहे हैं। आघूर्ण क्या होगा, इसको हम लोग दिखा रहे हैं। क्या हुआ, एक यहाँ से ये है कोई पॉइंट P है और 3 एक्सिस है, ये क्या है एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष है, और ये क्या है आपका जेड अक्ष है। तो 3 अपने को अक्ष दिया हुआ है, एक्स वाई एंड जेड ना, 3 अक्ष का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, इसका जो पोजिशनल वेक्टर है ना, उसका अपने को ये हो गया है पोजीशन जो हो गया, उसको हम लोग क्या दिखाते हैं, उसको आर से ना दिखा रहे हैं। उसकी जो ये हो गई है ना, अपने इस स्थिति जो है, इस पर क्या है एक बल क्या लग रहा है, पी बल लग रहा है ना, यहाँ से किस पॉइंट पर, पी पर ना एक बल लग रहा है। ये देखिए क्या हो रहा है, पी पर एक बल क्या लग रहा है, ये हो। तो हमको ना इस पर ना आघूर्ण निकालना है ना, इसका क्या अपने को टॉर्क कितना होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आघूर्ण ना। तो आघूर्ण को हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो इस पर क्या हो रहा, हम लोग ना इसको ऐसा, ये जो कोण बन रहा है वहाँ, तो इसको बढ़ाने से ये बल जो लग रहा है, ये क्या थीटा कोण पर यहाँ पर लगा रहा है, और थीटा को हम लोग को इसको निकालना आघूर्ण। तो मैं ये फोर्स को क्या किया, जो बल था उसको मैं आगे की ओर ऐसा बढ़ा दिया। ये जो लाइन है, ये फोर्स जिस लाइन में आ रहा है उसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और इसके बाद ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर आर्म बोलते हैं, है ना, जो अपने को जहाँ पर ये होता है। तो इसके बाद क्या, ये आर को ना हम लोग यहाँ पर कर, ये भी एंगल क्या थीटा आ गया, इसको 2 भागों में हम लोग सब बांट देते। तो ये क्या आर साइन थीटा हो गया, और ये क्या होगा आर कॉस थीटा। तो दोनों का जो अपने को आघूर्ण होगा, तो इसको हम लोग ऐसा दिखाते हैं टाउ से। तो आघूर्ण को हम लोग हमेशा ना यहाँ पर किससे से दिखाते हैं, अपने को टॉर्क जो होगा वो क्या हो गया, टाउ से ऐसा दिखा रहे टॉर्क ना, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आघूर्णी बल बोलते हैं, आघूर्णी। और ये जो हो जा रहा है, तो घूर्णी अपने को ऐसा होगा, तो ये टॉर्क जो हो जाता है वह होगा आर हो गया, आर गुने एफ हो जाता है, आर और एफ का। और इसको हम लोग ना थोड़ा सा ऐसा करके सॉल्व करेंगे, तो ये जो हो जाता है, ये हम जानते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट बराबर क्या हो जाता है आपका, आर एफ इंटू क्या होगा साइन थीटा। तो ये ना जो अपने को टॉर्क हो गया, आघूर्ण जो हो गया, वो इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस जो दूरी है इंटू एफ जो बल लग रहा है, और ये क्या होगा उसके बीच का जो कोण बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा ऐसा रह गया। तो इसके बाद ना अपने लोग यहाँ से और आगे निकलते हैं, आर स्थिति सदिश है, आर परिणाम है, अर्थात लंबाई ओपी बल का परिणाम, और इसको हम लोग क्या है बीच में दिखाया गया एक कोण यहाँ पर ऐसा ये दिखता है। तो यहाँ से और हम लोग ना आगे की ओर निकलते हैं, है ना। तो इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी ना अपने को आघूर्ण को निकाल सकते हैं। टॉर्क को निकालने का एक दूसरा तरीका और भी होगा, चाहिए इसको अपने लोग यहाँ से समझते हैं। तो क्या हो गया है, यहाँ से अपने को क्या P हो गया, यहाँ से R हो गया, है ना। यहाँ पर क्या फोर्स क्या होगा, F हो गया, है ना। यहाँ से इसको ना मैं 2 भाग में क्या कर रहा, रिजॉल्व कर लूंगा ना। ये जो F को मैं 2 भागों में क्या करूंगा, विघटित कर ले रहा हूँ। तो विघटित करने से क्या होगा, एक कंपोनेंट जो होगा ये हो गया F साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा F कॉस थीटा, है ना। तो ये जो होगा टॉर्क बराबर R साइन थीटा अपने को इंटू क्या F हो गया। और इसी को ना आप ऐसा भी ना लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, R जो होगा पर परपेंडिकुलर टू F कर जाएगा, और ये हो गया टॉर्क बराबर R F साइन थीटा आपका आ गया। और इससे क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ पर ये होगा, तो R बराबर क्या होगा F साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क का वैल्यू 0 कब होगा, आघूर्ण का वैल्यू कब होगा, यहाँ पर 0, तो कब होगा, R के वैल्यू 0 होगा। तो R के वैल्यू 0 होगा तो क्या टॉर्क क्या हो गया आपका 0 कर जाएगा। यदि बल क्या है 0 है यहाँ, तो फिर आपका क्या होगा, टॉर्क क्या होगा 0 हो गया। और जो हो गया यहाँ पर थीटा जब 0 होगा तो भी 0, और 180 का साइन 0 बराबर 0 होता है, और साइन 180 बराबर क्या 0 होता है। तो ये तीनों में ना, तो आपका जो आघूर्ण कब ये इसकी वैल्यू कब 0 होगी, आइदर क्या होना चाहिए, R की वैल्यू 0 होना चाहिए, या दूसरा क्या होगा, बल जो लग रहा है वह आपका क्या हो रहा है वहां पर 0 होना चाहिए, या तीसरा जो हो जा रहा है आपका जो कोण बन रहा है वह आइदर क्या होना चाहिए, या तो 0 का बनना चाहिए, या क्या हुआ 180 का बनना चाहिए। तो ऐसा जब भी होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर फोर्स अपने लोग का ये दिखा रहा है। तो इससे ना अपने लोगों का वेक्टर को अपने को ऐसा किया जा सकता है। तो अगला है यहां से ये करने के बाद,
तो अपने को ना इसका हम लोग ना कोण का संवेग क्या होगा, इसका अपने को कोणीय संवेग को हम लोग निकाल रहे हैं ना, कोणीय संवेग क्या होगा, है ना। तो क्या कोणीय संवेग होगा, तो इसको अपने ये हो गया। तो अपने को क्या हो रहा है, कोई भी अपने को ना यहाँ से एक वस्तु है, यहाँ से मूव कर रही है, और उसका क्या रेखीय संवेग क्या है, मान लिया p है। कितना होता है रेखीय संवेग, अपने को द्रव्यमान गुने गति ना, तो mv हो जाता है। तो ये क्या है, उसका कोणीय संवेग आपका ना यहाँ से ऐसा आ जा रहा है। तो ये आपका ना कोणीय संवेग हो गया। तो ये क्या होगा, थीटा होगा है यहाँ से, और ये हो गया क्या, अपने को p हो गया है। तो इससे ना अपने लोगों को आगे की ओर निकलते हैं यहाँ पर। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया है अपने लोगों का, यहाँ से ये रहेगा। तो इससे हमारे को ना जो ये हो गया एफ आर क्या होगा, साइन थीटा ऐसा रह गया है। तो मैं इसको ना अपने को क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग बोलते हैं ना, एल है। तो कोणीय संवेग क्या है, एल को हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। तो इसको निकालते समय क्या, एल बराबर ये होगा क्या, आर, और इंटू क्या होगा, पी हो जाता है। जो संवेग है ये क्या रेखीय संवेग है, और उसमें क्या करते हैं, अपने को आर से गुना कर देते हैं, आर जो है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को कोणीय संवेग। तो थोड़ा सा याद रखिएगा ये भी सूत्र, कोणीय संवेग जो होगा वह हमेशा क्या होगा, आर होगा, आर बन कितनी दूरी पर ये फोर्स अपने को एक्ट कर रहा है, और गुना क्या होगा, ये अपने को रेखीय संवेग हो। रेखीय संवेग को त्रिज्या से हम लोग गुना कर देते हैं। तो ये क्या मिल जाता है, आपका कोणीय संवेग यहाँ पर मिलता है। तो इससे ना अपने को और निकालते हैं, कोणीय वेक्टर की मात्रा है जैसे परिणाम द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने को कोणीय संवेग एल बराबर आर पी, और क्या हो जाता है आपका साइन में थीटा यहाँ पर चला आता है। तो इससे ना हम लोग और आगे निकालते हैं। पिछले विधि की स्थिति में वेक्टर आर को हल किया गया था, अब क्या लंबवत घटक आर है ना। तो यहाँ पर फिर से ना हम लोग क्या कर लेते हैं, आर है और यहाँ से पी ले लिए, इसको भी दो भागों में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से बांट देते हैं, है ना। यहाँ से क्या हो गया, दो भागों में यहाँ से, और इससे क्या होगा, ये जो हो गया ये अपने को पी साइन थीटा हो गया, ये क्या हुआ अपने को संवेग हो गया, है ना। इस किसके प्रति, ये अक्ष के केंद्र के प्रति ना उसका जो संवेग होता है कोणीय संवेग, ये एल हो गया। तो इसको फिर से ना अपने को ऐसा करके हम लोग दिखा सकते हैं। तो एल बराबर क्या है, आर साइन थीटा इंटू क्या हो गया पी, अपने लोगों का ऐसा ये कर जाएगा। और अपने लोग ना ये जो करेगा यहाँ से अपने को क्या होगा, ये आर पी। तो ये हो गया एल बराबर आर पी साइन थीटा ना, यहाँ से ऐसा हो गया। और इससे ना अपने को एल बराबर आर पी ओके क्या हुआ, लंबवत होगा। तो ये लंबवत ऐसा दिखा रहा, तो ये एल का ये हो जाएगा, है ना इसका। तो यहाँ पर फिर से ना ध्यान देगी, अब एल कब शून्य होगा, आर की वैल्यू जब शून्य होगा, या क्या होगा उसका रेखीय संवेग होगा शून्य होगा, या जो कोण बनेगा ना, या क्या बनना चाहिए शून्य का या 180 का। तो अपने को एल की वैल्यू कब जीरो होगा, एल बराबर क्या होगा आर पी साइन थीटा। तो आइदर क्या होना चाहिए, आर जीरो होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए आपका पी शून्य होना चाहिए, या जो दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है वह क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या 180 होना चाहिए, जीरो या 180। तो ऐसा जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबवत, अपने को क्या बोलते हैं, घटक ऐसा बोलते हैं। तो इससे ना अपने लोग को ऐसा रहेगा। तो क्या हो गया है, कोणीय गति के बीच में ना संबंध को हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो ये आर एल बराबर आर पी है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, है ना। इसको अपने को अवकलन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में ना। तो इसको मैं ऐसा करके ये करता हूँ, तो ये आपका ना यहाँ से ऐसा बन जाता है ना। तो मैं इसको ना ये किया, तो आर हो गया, तो क्या हुआ, ये हो गया डी आर अपॉन पी, और पी इंटू डी आर, और डी आर अपॉन डी टी क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। और एम इंटू भी क्या होता है, ये शून्य हो जाता है ना, क्योंकि दोनों के बीच का कोण कितना होता है, जीरो बन जाता है। और जीरो बनने से क्या होता है, यहाँ का कोण जो हो गया यहाँ का शून्य बन गया। और इससे क्या हुआ आर प्लस कॉस थीटा, अपने को ये वैल्यू चला आता है यहाँ से। ठीक है, तो हम आगे के निकलते हैं, तो भी शून्य हो जाता है, तो आर इंटू एफ हो जाता है। तो क्या हो गया, ये कोणीय वेग परिवर्तन दर जो होगा ये हो जाता है आर इंटू एफ होगा। तो ये एक ना संबंध होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ये क्या हो गया अपने लोगों का, तो इसको याद रखिएगा क्या, डी एल अपॉन डी टी, जो अपने को कोणीय संवेग परिवर्तन का दर जो होगा वह क्या होगा, हमेशा टॉर्क के बराबर होगा, आघूर्णि के क्या होगा अपने को बराबर होगा, है ना। तो ये क्या होगा, जो यहाँ टॉर्क लग रहा है ना, जो अपने को मूवमेंट लग रहा है, तो आघूर्ण के हमेशा क्या होगा, ये बराबर होगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना होगा, है ना। तो हम अगले में यहाँ पर देखते हैं
ये क्या है, एक अपने को ये है, अपने को कोई पिंड है उसमें कई कणों द्वारा बना हुआ है ना। मान लीजिए एक पिंड है उसमें कई कण है R1 R2 R2, तो उसके अंदर क्या होगा, हर कण का अपना आघूर्ण का जो मूवमेंट होगा वो क्या L1 होगा, दूसरे का L2 होगा, तीसरा का Ln होगा, तो इस सबका क्या है योग हो जाता है ना। तो ये आघूर्ण हो जाता है, इस सबका क्या हुआ योग आ गया। तो L बराबर RI इंटू P ऐसा चला आता है। और इससे ना फिर हम लोग ना आगे जाते हैं, कणों के प्रणाली के लिए एक कण के लिए कोणीय गति की परिभाषा एक सामान्यकरण है यहाँ से। तो इसको ना फिर से हम लोग ना डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये होगा dl/dt बराबर क्या होगा dl/di ऐसा रहता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। और इससे ना अपने को तो याद रखिएगा फिर से, जो इसका जो परिवर्तन दर है सभी कणों का जो आघूर्ण हो रहा वो सबका क्या हो योग होता है ना। तो कोई पिंड का जो कोणीय परिवर्तन दर है वह क्या होगा, सभी पिंड पर लगने वाला आघूर्ण का योग के बराबर होगा ना। ये ऐसा करके ये दिखा रहा है उसका हमेशा। तो यहाँ से ना फिर से दोस्तों हम आगे निकलते हैं, तो यहाँ पर आगे की ओर अपने लोग चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, किसी अपने को जो होता है कोई भी अपने को आघूर्ण जो लगता है तो दो का योग होता है ना। एक क्या होता है एक्सटर्नल बाहर से लग रहा है, और एक इंटरनल क्या हो आंतरिक जो लग रहा है अंदर में लग रहा है, इन दोनों का क्या हो योग के बराबर ये यहाँ पर चला जाता है। तो इससे ना अपने को एक्सटर्नल हो गया और ये क्या इंटरनल हो गया, और इससे ना अपने को ऐसा हो गया। तो ये क्या हो, जो इंटरनल लग रहा है फोर्स ये हमेशा क्या होता है शून्य हो जाता है ना। ये टी इंटरनल बराबर क्या हो गया अपने को शून्य होता है। और इससे ना क्या टी एक्सटर्नल आ गया dl/dt बराबर क्या हुआ टी एक्सटर्नल अपने लोग को यहाँ से चलाता है। तो इससे ना अपने को कोणीय गति का संरक्षण का नियम क्या होगा, ये हमेशा जो परिवर्तन होगा वो हमेशा क्या बाहर आघूर्ण हो रहा उसी के मतलब अंदर का जो आघूर्ण होता है एक दूसरे को क्या कर लेते हैं कैंसिल कर लेते हैं ना। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ से जानते हैं कि अंदर आंतरिक बल होगा तो हमेशा क्या पेयर में लगता है ना, एक अपने को प्लस एक माइनस जैसा। तो एक प्लस माइनस क्या करता है एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है, और कैंसिल कर लेने से क्या होगा जो उसका जो परिवर्तन जो हो रहा है dl/dt ये हमेशा क्या होगा एक्सटर्नल बाहरी बल लग रहा है उसी का क्या होगा समानुपाती होगा हमेशा। तो इससे ना अपने लोगों का यहाँ से और निकलते हैं dl/dt बराबर क्या होगा शून्य ऐसा रहता है। तो अपने को ना इसको हम लोग ऐसा करके ये रख सकते हैं। तो ये तीनों को हम लोग यहाँ से रख लेते हैं। तो ये हम लोग ना अगला अपने को टॉपिक को देखते हैं। ये आपका टॉपिक जो हो गया है ये क्या हुआ जड़त्व आघूर्ण है। जड़त्व आघूर्ण है क्या 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 करते हैं, जब भी हम लोग ना कोई वस्तु को रेखीय अपने में अपने मोशन में डालते हैं, रेखीय गति में अपने क्या करते हैं मोशन करते हैं, तो उसमें एक हमेशा फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। और उसको क्या रोकता है आपको हमेशा क्या होगा जो उसका जो मास है द्रव्यमान है उसको रोकता है। तो हमेशा क्या हो जाता है हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ देखे हैं F बराबर क्या होता है m इंटू ए ऐसा हो कर जाता है। ये क्या न्यूटन सेकेंड लॉ है, तो ये क्या बल है, ये क्या आपका द्रव्यमान है, और ये उसका क्या त्वरण है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में ना उसने बोला था कि अपने को जो बल जो लगता है वह हमेशा क्या करता है किसी पिंड पर एक त्वरण उत्पन्न करेगा है ना। और त्वरण क्या होगा अपने को द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा। तो F बराबर क्या होगा ma हो गया। उसी के तरह ना यदि कोई चीज को ना हम लोग घूर्णी गति देते हैं, कोई जो घुमाते हैं गोल गोल ऐसा, तो उसमें क्या हो रहा है अपने को आघूर्ण देना पड़ता है। तो आघूर्ण को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर टाउ लिख लेते हैं इक्वल टू, इसको क्या हो जाता है अपने को ये एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, कोणीय त्वरण हो गया तो अल्फा देते हैं। यहाँ मास के बदला में हम यहाँ पर क्या लिखा जाए ना, ये मास के बदला क्या लिखा जाए यहाँ से। तो क्या हुआ क्या अपने लोग का यहाँ सेकेंड लॉ था F बराबर ma था। अब मैं इसको जो घूर्णी गति दे रहा हूँ, मैंने कोई चीज को रोटेशन में दे रहा हूँ, रोटेशनल मोशन है, तो उसमें क्या फोर्स के बदला क्या हो रहा है हमारे को आघूर्ण देना पड़ रहा है टॉर्क। अब यहाँ हो रहा है ये जो रेखीय अपना त्वरण था उसके बदला में क्या कोणीय त्वरण दे रहे हैं, और इसका जो मास था m था उसके बदले में हमको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा। क्या मैं वहां पर सीधे द्रव्यमान को रख दूं या किसी अक्ष के ऊपर जो द्रव्यमान घूम रहा है उसकी कुछ वैल्यू के ऊपर क्या निर्भर करेगा। तो आइए इसी को समझते हैं। तो ये क्या है जड़त्व आघूर्ण। तो क्या होगा कोई भी चीज को ना जब मैं ना उसको घुमाने की कोशिश करूंगा तो वे क्या घूमने से रुकेगा हमेशा। कोई भी चीज को जब मैं रोटेशन करूंगा तो क्या घूमने से रुकेगा। तो वे अपने को पिंड का एक अपनी एक वैल्यू होती है, वे किस अक्ष के प्रति घूम रहा है उस अक्ष के ऊपर निर्भर करेगा।
और उसका द्रव्यमान किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर डिपेंड। तो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है और एक्सिस है, जो अक्ष है जिसके ऊपर घूम रहा है, इसके ऊपर जो निर्भर करता है एक वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण। इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। तो टॉर्क बराबर क्या होगा, आई इंटू अल्फा हो गया। तो जहां द्रव्यमान था अपने को रेखीय गति में, वहां पर आपको क्या होगा, जब घूर्णी गति होगा तो आपको क्या हुआ, मास जो है द्रव्यमान को आपको क्या हुआ, जड़त्व आघूर्ण से बदलना होगा। तो ये जड़त्व आघूर्ण है क्या, कहां से आ रहा है, क्या इसका सूत्र होगा निकालने का, कैसे हमें किसी पिंड का क्या जड़त्व आघूर्ण को निकालो, उसको यहाँ पर हम लोग ना समझते हैं ना। तो उसके बाद फिर इसका उपयोग हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को ना निकालने करेंगे, और अलग अलग टाइप का अपने को जो मोशन जो हम लोग वन डायमेंशन में देखे थे, वही सेम का हम लोग क्या करेंगे, घूर्णी गति में इसको कैसे हम लोग हल करते हैं प्रॉब्लम को, इसको यहाँ पर अपने लोग समझेंगे। तो ये हो गया है आपका जड़त्व आघूर्ण है यहाँ पर। और इसके बाद में क्या हो गया है, यहाँ से ऐसा आ गया। तो घूर्णी गति के द्रव्यमान एक समतुल्य राशि क्या है ना, घूर्णी गति के द्रव्यमान के समतुल्य राशि क्या है, यहाँ पर गलती से वेव लिखा गया, इस घूर्णी गति के द्रव्यमान के समतुल्य राशि क्या है ना, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो क्या है, घूर्णन पिंड की गतिज ऊर्जा को हम लोग पहले देखते हैं। तो घूर्णन पिंड के क्या हो, गतिज ऊर्जा हो जाता है K बराबर 1/2 mv स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखते हैं V बराबर R ओमेगा हो जाता है। यहाँ छूट गया है, ये 1/2 ये हो गया क्या, m यहाँ हो गया, और V बराबर ओमेगा R, तो मैं यहाँ पर V की वैल्यू को बैठा दिया, तो क्या हो R स्क्वायर, और ये हो गया क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो उसकी घर्षण अपने को घूर्णन पिंड की गतिज ऊर्जा जो होगी, ये होगी 1/2 m R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना, m R स्क्वायर, और ये हो गया क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो इसी को ना हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो मान ले कि पिंड है बहुत सारे छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, तो उसके जो प्रत्येक कण का जो अपने को गतिज ऊर्जा होगा, उसी का योग क्या होगा, अपने को पिंड का ऊर्जा होगा, है ना। तो क्या हो रहा है, आपका जो पिंड का जो गतिज ऊर्जा है कुछ नहीं है, अपने को प्रत्येक कण का गतिज ऊर्जा का योग है। तो प्रत्येक अपने को ना इसका गतिज ऊर्जा का अपने को क्या कर रहे हैं, योग को ना यहाँ पर हम लोग ना दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, गतिज ऊर्जा ऐसा हो गया। तो आगे की ओर फिर से ना हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो क्या हो गया है, तो यहाँ पर अपने लोग को ये हो गया है, जो ये हो गया ओमेगा है, ये उसका क्या हुआ, स्पीड के ऊपर है, और ये जो एम आर स्क्वायर है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। तो ये के बराबर हम ऐसा लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो वहां पर अपने लोग ना, जो मैं द्रव्यमान का यूज करता था, अपने को क्या घूर्णी गति जब भी होगा, तो इस पर हमारे को ना क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपने लोगों का ये एम आर स्क्वायर का यूज करना, और ये आई जो होगा यही क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं ना। तो ये है जड़त्व आघूर्ण जो हो गया, ये वैल्यू को हम लोग क्या नया वैल्यू दे रहे हैं, ये हो गया क्या आपका जड़त्व आघूर्ण। तो ये हो जो गतिज ऊर्जा होगी, हाफ जड़त्व आघूर्ण और गुने क्या होगा, आपको ओमेगा का स्क्वायर, है ना, रेखीय आपका कोणीय जो होता है गति, घूर्णीय गति का क्या हो, इस स्क्वायर होगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ना फिर से याद यहाँ पर रखिएगा। तो ये हम लोग ना आगे की ओर निकलते हैं फिर से। तो ध्यान देखिए, आप लोगों को कोणीय वेग का परिणाम पर निर्भर करता है ना, नहीं करता। यह दृढ़ पिंड के उस अक्ष का अभिलक्षण है, और जिसके अपने लोगों का परित क्या है, पिंड घूर्णन करता है ना। तो ये यहाँ पर अपने लोगों का ऐसा रहेगा। तो अपने लोगों का ना एक क्या है, अपने को परिमाण त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऐसा बोलता है ना। तो ये हो गया है अपने परिभ्रमण त्रिज्या हो गया। तो यह जड़ता के क्षण और शरीर के कुल द्रव्यमान से संबंधित है। तो कोई भी चीज का ना हम लोग क्या करते हैं, अपने लोगों का ये त्रिज्या निकालना हम लगता है, परिभ्रमण त्रिज्या ना। तो उसकी वैल्यू होती है आई है, जड़त्व आघूर्ण है, और ये उसका क्या है, मास है, मतलब द्रव्यमान है, और ये के है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपने को परिमेय त्रिज्या। और इसको ना अपने ऐसा भी लिखता है बुक में, के बराबर क्या हो गया, आई अपॉन एम, और ये हो आई अपॉन एम, और इसका क्या अंडर रूट ना, ऐसा भी होगा। तो आप इधर इसको याद रख लो या इसको याद रख लो। तो के हो गया अपने को परिभ्रमण त्रिज्या जो होगा, के बराबर ये हो गया जड़त्व आघूर्ण हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, भाग करना है आपका द्रव्यमान से, और इसका क्या वर्गमूल निकाल देना है। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये आपका क्या हो, परिभ्रमण त्रिज्या ऐसा आ जाएगा। तो इससे ना अपने लोगों को क्या हो गया, यहाँ पर आगे की ओर और हम लोग ना बढ़ेंगे, और
आगे की ओर यहाँ पर देखेंगे। तो ये ऐसा अपने का यहाँ से ऐसा रहा। तो ये हम लोग ना यहाँ पर क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के अपने को ये है वस्तु है, पिंड है। पिंड का क्या है, प्रकार क्या है, सबके अलग अलग है। तो इस अपने को पिंड के ना हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये अपने को ऊर्जा अपने को इस पर देख रहे हैं। उसका क्या हुआ, जड़त्व आघूर्ण क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये है। तो देखिए थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन बनाने में जरूरत पड़ेगा। तो क्या होगा, अपने को त्रिज्या आर है ना, अपने कोई आर त्रिज्या का एक क्या है, अपने को वलय है ना, अपने को वलय है। और इसका अपने को आघूर्ण को निकालना है। तो आघूर्ण बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो इसका जो मास हो गया ये एम, और इसका दूरी क्या होगा, आर हो गया। तो ये क्या हो गया, हमेशा ये एम आर स्क्वायर होगा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, आर त्रिज्या का पतला वृत्ताकार वलय होगा, तो उसका जो अपने को जड़त्व आघूर्ण होगा है ना, जड़त्व अपने को आघूर्ण होगा, ये अपने को क्या होगा, एम आर स्क्वायर हो गया है ना, पहला का अपने को ये हो गया। उसी को रिंग को ना मैं यहाँ पर इस अक्ष पर घुमा रहा हूँ तो ऐसा होगा, उसको मैं दूसरे अक्ष पर ना ऐसा घुमाता हूँ है ना, ये वाई अक्ष पर, तो ये क्या हो जाता है, उसका एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाता है ना, उसका आधा कर जाता है। उसी तरह से क्या हुआ, एल लंबाई की पतली छड़ है यहाँ पर, तो इसका हम लोग को ना निकालना है गुजरती लंबाई का। तो ये हो गया क्या, एम एल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हुआ था 12 ना, इसकी जो लंबाई होगी और डिवाइडेड क्या होगा, इसको भाग हम लोग क्या करते हैं 12 से भाग करते हैं। तो एम एल स्क्वायर बाई क्या हो जाता है 12 ऐसा कर जाता है। अगला है आर त्रिज्या की वृत्ताकार अपने को चकती है, तो इससे केंद्र से गुजरते तल का लंबवत है, तो इसकी वैल्यू जो निकल जाते हुए एम आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है ना, इसका हम लोग क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। और उसी तरह से क्या है, इसका अपने को व्यास हो गया, ये व्यास के प्रति हम लोग ऐसा घुमाते हैं, तो इसका जो आपका जो वैल्यू आ जाता है वो एम आर स्क्वायर बाई 4 ना। तो थोड़ा सा आप ना यहाँ पिंड को थोड़ा सा याद रखिएगा, और उसका क्या आई का वैल्यू क्या होता है ना, जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो यहाँ पर तो उसी तरह से क्या है, सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर में खाली खोखला है, खोखला बेलन है, तो खोखला बेलन का जो होगा अपने को जड़त्व आघूर्ण आई जो होगा एम आर स्क्वायर, और ये क्या है सॉलिड कर जाएगा बेलन, तो क्या है एम आर स्क्वायर बाई 2 कर जाता है। और ये क्या होगा, आर त्रिज्या वाला ठोस गोला हो जाता है, तो ये हो जाता है क्या 2 एम आर स्क्वायर बटे 5 ना। तो थोड़ा सा ना इसको हल्का सा याद रखिएगा, अपने को आगे में ना क्वेश्चंस बनाने में अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग को उपयोग करना पड़ेगा। तो ये जो हो जा रहा है आपका यहाँ से आर त्रिज्या का जब भी होगा अपने को क्या वलय होगा, तो वलय का एम आर स्क्वायर, ये वलय क्या होगा, इसके अपने को किसी अपने को अक्ष के प्रति है ना, व्यास के प्रति इसको हम लोग क्या करें घुमा रहे हैं, तो क्या होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये क्या हुआ, कोई अपने को ये हो गया है रॉड हो गया, छड़ है अपने को लंबाई की छड़ है, तो छड़ का क्या होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। यहाँ पर क्या होगा, कोई चकती है वृत्ताकार चकती, तो चकती का क्या होगा एम आर स्क्वायर बाई 2। और यहाँ से क्या हो गया, आर त्रिज्या वृत्ताकार चकती का होगा, तो क्या एम आर स्क्वायर बाई 4। और ये क्या होगा, खोखला बेलन होगा, तो ये होगा एम आर स्क्वायर, और यदि आपका नाम ठोस बेलन होगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2, और इसका त्रिज्या जो होगा ये 2 एम आर स्क्वायर बाई 5 होगा। तो ये ना अपने को सबका जड़त्व आघूर्ण दे रहा है ना। तो अलग अलग शेप है पिंड का, और उसका क्या एक्सिस किस अक्ष के अबाउट है, इसके ऊपर ना अपने को क्या करेगा, ये निर्भर करेगा। तो ये हम लोग ना और आगे निकलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये 2 प्रमेय का हम लोग उपयोग करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक जगह का दिया हुआ है, और आपको ना जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास इसकी अपने को एक ऐसा वलय है ना। अब वलय में क्या हो रहा है, हमारा x दिया हुआ है, आई एक्स एक्स बोलते हैं, ये x एक्सिस, और ये हो जाता है क्या आई वाई वाई हो जाता है। तो हमको निकालना है इसके एक्सिस के अबाउट, तो इसको क्या बोलते हैं आई अपने को क्या बोलते हैं जेड जेड एक्सिस हो जाता है। तो ये हमेशा क्या होता है इक्वल टू हो जाता है आई एक्स एक्स, और प्लस क्या हो जाता है आपका आई वाई वाई हो जाता है। तो मैं ना क्या हुआ, इसमें ये जो अपने को थ्योरम है अपने को है ना, प्रमेय है, तो क्या करते हैं हम लोग ना जड़त्व आघूर्ण को निकालने में 2 प्रमेय का यूज करते हैं है ना। इसका उपयोग क्या है, आप किसी एक अक्ष के अबाउट में ना उसको जानते हैं, तो आप दूसरे अक्ष के अबाउट में क्या है बड़ा आराम से इस प्रमेय का उपयोग करके निकाल सकते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण को निकालने में हम लोग 2 तरह के प्रमेय का यूज करते हैं। पहला प्रमेय क्या है, लंबवत अक्ष प्रमेय है, और दूसरा जो ना प्रमेय है वह क्या है, समानांतर अक्ष प्रमेय। तो ये दोनों को हम लोग समझते हैं, और फिर इसके ऊपर ना कुछ हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ना यहाँ से बनाएंगे।
तो ये ऐसा रहा है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो लंबवत अक्ष का प्रमेय जो हो रहा है ये ऐसा रहेगा। तो इसका कथन इसके अपने को यह है, तल के लंबवत अक्ष का परिता किसी फलक का जड़त्व आघूर्ण अपने को फलक वेव के तल के दो लंबवत समांगी अक्षों के परिता वेव का बराबर होगा। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे कि कोई भी अपने को पिंड है तो उस पर दो अक्ष है, एक x और एक y अक्ष, दोनों एक दूसरे पर क्या लंबवत होना चाहिए। तो ये दोनों को मैं जोड़ दूंगा ना, तो ये जो अपने को मिलेगा जड़त्व आघूर्ण वह उसका क्या लंबवत जेड प्लेन का क्या हुआ अबाउट वैसा मिलेगा। तो x को और y के अपने को जड़त्व आघूर्ण को मैं यदि योग करता हूं तो जो जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होगा वह हमेशा क्या होगा जेड के अबाउट प्राप्त होगा ना, जेड एक्सिस के अबाउट का होगा, ये जड़त्व आघूर्ण हमारे को क्या होगा मिलेगा। तो यहाँ से ना हम लोग जाते हैं समानांतर अक्ष का प्रमेय भी उसी टाइप से है। यहाँ से समानांतर अक्ष में क्या हो रहा है, यहाँ पर पिंड हो रहा है, जड़त्व आघूर्ण है, तो ये दोनों का ना किसी पिंड का अपने को वेग का परिता आघूर्ण होगा उसके अपने को क्या हो बराबर निकलना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये आई कहीं पर आपका निकालना है, आई होगा तो आई क्या होगा CG होगा ना, उसके अपने को CM या CG और प्लस उसका जो एरिया हो यहाँ मास कर जाता है, ये हो गया मास उसका, ये हो गया, और उसकी जो दूरी है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं D का क्या है स्क्वायर होगा। तो ये ना किसी भी अपने को समानांतर है, समानांतर बोलने से क्या हम यहाँ पर जान रहे हैं IG है और ये यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं ये I है ना, मान ले कि IX लिख लेते हैं, IX ऐसा निकालना चाह, ये जो दोनों का दूरी है ये क्या है D है, ऐसा है ना। तो क्या हो रहा है अपने समानांतर अक्ष प्रेम का उपयोग हम लोग कब करेंगे कि मान लीजिए उसके सेंटर के वैल्यू मालूम है या कहीं यहाँ मालूम है, इसको सेंटर पर हमारे को मालूम करना है। तो इसका जो ये होगा समानांतर अक्ष का ये सेंटर का अपने को ICG और प्लस उसका जो द्रव्यमान होगा और गुणे ये दोनों अक्ष के बीचों का जो दूरी होगा उसको इस अपने को क्या करेंगे दूरी का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो ये होगा यहाँ का अबाउट क्या निकल जाएगा आपका IX का अबाउट क्या होगा इसका ये वैल्यू निकल जाएगा। तो ये अपने को जड़त्व आघूर्ण की अपने को कहीं पर हम लोग ना ये दो अपने को प्रमेय का यूज करके आप निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं समानांतर अक्ष में क्या एक्सिस को मैं जब उसी के समानांतर से खिसका के कोई दूसरे अक्ष पर निकालना चाहता हूं तो यहाँ पर आपको क्या समानांतर निकालना पड़ेगा और दो लंबवत प्रमेय दिया है उसके लंबवत निकालना है, तो उसके लिए क्या है आपका लंबवत प्रमेय का आपका क्या करना पड़ेगा उपयोग करना है। तो इस प्रमेय का उपयोग करके मैं विभिन्न प्रकार के अपने को जटिल टाइप के वस्तुओं को मैं क्या क्या करें पिंड का अपने को ये अलग अलग अक्षों पर जड़त्व आघूर्ण को बड़ा आसानी से मैं निकाल सकता हूं। तो इससे ना यहाँ से आगे और चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग और आगे की ओर निकलते हैं, यहाँ से ये रहने पर तो ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो हम लोग ना यहाँ का टॉपिक देखते हैं। तो एक हम लोग काइनेमेटिक्स देखे थे, क्या कहते थे रेखीय समीकरण देखे थे, है ना, गति के रेखीय समीकरण। तो तीन समीकरण था, क्या था अपने को v बराबर u प्लस at था, और दूसरा समीकरण क्या था u प्लस अपने को s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर था, और तीसरा क्या था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और क्या प्लस 2as था। तो तीन हम लोग क्या हुआ ये देखे थे। तो मैं ना इसी चीज को ना बड़ा आराम से ना घूर्णी गति में इसको परिवर्तित कर सकता। तो रेखीय गति का समीकरण जैसे हम लोग ना डिराइव किए थे, निकाले थे, एकदम सेम वही फार्मूला और वही सब चीज का यूज करके बड़ा आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं घूर्णी गति का भी निकाल सकते हैं। तो जो अपने को मैं इसको ना डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी में क्या परिवर्तन कर दे रहा हूँ। तो घूर्णी गति में जो यहाँ ये वेग था रेखीय गति में भी था, घूर्णी गति में क्या हो गया ये आपका ओमेगा हाउस हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां भी था वहां ओमेगा बैठा देना है। ये क्या है ओमेगा क्या है अंतिम वेग है, ये क्या है ओमेगा क्या है इसका प्रारंभिक अपने लोग को कोणीय वेग है, ये अंतिम कोणीय वेग है, ये वही है, और इसका क्या है कोणीय अपने को त्वरण है। तो यहाँ पर जहां ये था रेखीय त्वरण उसको क्या करना कोणीय त्वरण से बैठा देना है, और जहां पर अपना रेखीय गति था वहां का घूर्णी गति को ऐसा बैठा देना। तो ये एकदम सेम जैसे ये फार्मूला को मैं डिराइव किया था उसी तरह से इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं एक ध्यान से। तो हम लोग क्या हो ये फार्मूला क्या घूर्णी गति में ऐसा आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा जो होगा ये दूरी को हम लोग जो परिवर्तन कर रहे थे s बराबर, तो हम लोग उसको क्या ये फार्मूला में यहाँ पर लिख सकते हैं। और तीसरा जो समीकरण था अपने लोग को वेग का
और ये क्या है अपने को अंतिम वेग, और ये क्या था कोणीय त्वरण। तो हम लोग इसको ऐसा निकाल सकते हैं। तो इस पर अपने को सूत्र को थोड़ा सा याद रखना है। तो आपको ये सूत्र को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस क्या करना है, जहाँ रेखीय त्वरण था वहाँ कोणीय त्वरण रख देना है, जहाँ रेखीय अपने को वेग था वहाँ क्या है कोणीय वेग रख देना है, और इसी सूत्र का अपने यूज करके और इसमें भी हम लोग ना सब जगह यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो न्यूटन का सेकेंड लॉ था F बराबर ma था, यहाँ क्या था टॉर्क, टॉ बराबर I इंटू अल्फा हो जाएगा। अब बाकी सब कुछ क्या होगा सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहीं पर रोकते हैं। हम लोग ना अगले क्लास में इस पर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे और कुछ इसको आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।